चलिए बेटा, स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बच्चों, स्टीरियो मतलब 3 डायमेंशनल, स्पेस में किसी भी मॉलिक्यूल्स का अलग अलग ओरिएंटेशन दिखे, अलग अलग, एक जैसा नहीं। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको स्पेस में कैसे भी रखूंगा, ऐसे वैसे, तो आइडेंटिकल दिखेगा। पर कोई भी चीज एक्स वाई जेड अगर स्पेस में अलग अलग दिखती है तो वो क्या कहलाएगी? स्टीरियो आइसोम। चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो, चाहे वो ऑप्टिकल हो। तो स्पेस का मतलब मैं अभी सिखाऊंगा कैसे क्या है। तो पहले एक एक करके हेडिंग डालिए। पहला पढ़ेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो स्टीरियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंसीडर इन, एक लाइन लिख सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंसीडर इन सी डबल बॉन्ड सी। कहाँ देखते हैं पहले ये तो समझ लीजिए। सी डबल बॉन्ड एन एंड साइक्लिक कंपाउंड, एंड साइक्लिक कंपाउंड, एंड साइक्लिक कंपाउंड। एक लाइन लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंसीडर इन सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन एंड साइक्लिक कंपाउंड। अब देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों ज्योमेट्रिकल का। मान लेते हैं सिंगल बॉन्ड, लिखते भी जाए, सिंगल बॉन्ड है मतलब ये सिग्मा बॉन्ड, एक और बॉन्ड ले आए, क्या हो गया? डबल बॉन्ड। अब देखो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका रोटेशन फ्री हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अरे मान लो एक ऑर्बिटल लगे हैं, किधर ऑर्बिटल? कार्बन, मान लो ये कार्बन और जो भी है, कार्बन का एक ऑर्बिटल और एक कार्बन का, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट है तो फ्री रोटेशन। पर मान लो एक और बॉन्ड आ गई, ये डबल बॉन्ड आ गया, एक सिग्मा और एक पाई। अब रोटेट करोगे, नहीं रोटेट हो पाएगा, तो पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अबाउट रोटेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है, ड्यू टू पाई बॉन्ड, ड्यू टू साइक्लिक। ये नोट लगा के लिखे। अभी क्या आपने सीखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के टुवर्ड्स रोटेशन बेटा क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है ना, ड्यू टू प्रेजेंस पाई बॉन्ड एंड साइक्लिक कंपाउंड। पहली बात, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस पाई बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस पाई बॉन्ड, या जो भी अपने लैंग्वेज में लिखे, पहली बात। दूसरी बात बच्चों देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते कहाँ? एक एग्जांपल से समझाता हूँ, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्चुअल, बोर्ड पे रहिए सारे बच्चे। मान लेते हैं मैंने एक दो कंपाउंड लिए, ध्यान से समझिएगा बच्चों, कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं। अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस पास कर दूं, क्या पास कर दूं? डिस्टेंस, यहां से यहां, तो इसे हम क्या बोल दिए? L1। और यहां से यहां अगर हमने एक डिस्टेंस पास कर दी तो इसे क्या बोल दिए? L2। अब देखो चूंकि यहां दो मिथाइल सेम प्लेन पर है, अगर दो मिथाइल सेम प्लेन पर है तो इनका कुछ साइज होगा, अगर साइज होगा तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और कहीं पर साइंस में एक और बात सीखे, रिपल्सन आएगा तो अनस्टेबल है, ठीक है। और ये दो मिथाइल अपोजिट प्लेन पर है तो रिपल्सन नहीं होगा। अगर यहाँ बेटा रिपल्सन हुआ तो L1 क्या हो गया? ज्यादा। अरे रिपल्सन से डिस्टेंस बढ़ेगी, चूंकि ये अपोजिट प्लेन पर है तो रिपल्सन होना नहीं है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई। पहली बात, मतलब यहां पर हम क्या सीख पा रहे हैं? L1 डज नॉट इक्वल टू L2। बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहीं देखते हैं जहां पर L1 डज नॉट इक्वल टू L2। जहां L1 और L2 इक्वल हो गया, L1 और L2 इक्वल हो गया, वहां GI नहीं कंसीडर करेंगे। इट्स अ बिगेस्ट पॉइंट, नोट करिए। और दो बातें आपने यहां सीखी, अगर सेम प्लेन पे ग्रुप है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, और अपोजिट प्लेन पर है तो रिपल्सन कम, मतलब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ये वाला स्टेबल। आगे बढ़े बेटा, अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, है ना। देखो स्टीरियो में बेटा मैंने बोला ज्योमेट्रिकल अभी हम पढ़ रहे हैं, तो स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन हो। सपोज करो ये कोई एक मॉलिक्यूल से, और इसमें एक मैंने ये मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ये बेटा मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। अब इसको मैं स्पेस में ऐसे रख दिया, अब मैं चाहे इसको इधर शिफ्ट करूं तो वही बनेगा स्ट्रक्चर,
कोई देखो ना यार, समझ गए ना, एक ही जैसा बनेगा। अब सपोज करो हम एक पेन और जरा समझिए, है हमारे पास, थोड़ा समझिए, एक इधर मिथाइल लगाया और एक इधर मिथाइल लगाया स्पेस में। अब देखो ये दो एक प्लेन पर हो गए ये दोनों। अब इसको मैं इधर कर दिया तो ये अलग अलग प्लेन पर हो गए, तो अलग अलग ओरिएंटेशन हो गए ना। तो स्पेस में किसी भी मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग ओरिएंटेशन दिखे वो स्टीरियो आइसोमर कहलाता है। अब स्टीरियो में जीआई भी हो सकता है, ओआई भी हो सकता है। सब समझ गए ना बच्चों। अब अगर देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ दूं, दो ग्रुप ऐसे जोड़ दिया, क्या अब ये जीआई शो करेगा? नहीं शो करेगा। समझ गए ना, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए। अब मैं चाहे इसको इधर करूं चाहे इधर करूं, बात तो वही हुई। मान लो मैंने इसको इधर कर दिया तो कोई अंतर आएगा क्या? ये लो कोई अंतर आया क्या? नहीं आया। तो अगर ये दो ग्रुप सेम हो गए तो सेम स्ट्रक्चर बनने वाला है। समझ गए ना। हाँ, अगर ये ऐसे लगे हुए हैं तो फिर ये एक बार सेम प्लेन पे दोनों हो गए और एक बार अपोजिट प्लेन पे हो गए। पर अगर ये दोनों एक जैसे लगे हैं तो चाहे मैं इसको इधर करूं चाहे इधर करूं, वैसा का वैसा ही मिलेगा। समझ गए ना बेटा। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये वाला इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन हमने इसलिए करवाया कि आपका दिमाग केवल यहीं तक फिक्स ना रहे, सी डबल बॉन्ड सी तक, सी डबल बॉन्ड एन तक। सुन रहे हो? कोई सा भी मॉलिक्यूल में बोर्ड पे लाऊं या कहीं पर दिखे आपको और वो स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन शो करे तो एक दूसरे का जीआई हो जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। तो सपोज करो, अच्छा एक एग्जांपल से करते ही बात। अरे लड़के ये देखो क्या बात है, बहुत अच्छा एग्जांपल। जब हमने जिक्र किया है तो बात दूर तक जानी चाहिए, है ना। ये रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेटा घबराना नहीं, H प्लस कहाँ जाएगा बोलो? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये CH3, ये CH, ये पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर। बताइए यहाँ दूर दूर तक C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, यहाँ दूर दूर तक C डबल बॉन्ड N दिख रहा है, दूर दूर तक साइक्लिक दिख रहा है। तो बुक के मोह माया के, अब एग्जाम ऐसा पूछेगा क्या ये जीआई शो करेगा, तो जो बच्चे किताब तक ही सोचते हैं वो बोल देंगे नहीं शो करेगा, क्योंकि उन्होंने क्या सीखा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N या साइक्लिक। और जिन्होंने सोचा कि यार स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन, देखो ये कैसे जीआई शो कर रहा है। इसके दो बेटा स्ट्रक्चर कैसे, ये C डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये हाइड्रोजन, और सॉरी ये ऑक्सीजन था, इसके पास ये एक लोन पेयर, ये हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम प्लेन पर हो गया। अब मैं एक को पलटे दे रहा हूं, किसी एक को पलट दो, ये लो किसी एक को। चलो ये हाइड्रोजन ऊपर, तो ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, अरे भाई पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर, और ये CH3 और ये हाइड्रोजन। देखो यार ये हाइड्रोजन अपोजिट प्लेन पे हो गया। अभी देख रहे हो CH3 के रेस्पेक्ट में लोन पेयर है, यहाँ CH3 के रेस्पेक्ट में क्या है, प्रोटॉन है। तो जब अलग अलग स्पेस में स्ट्रक्चर बने वो एक दूसरे के क्या हो गए, जीआई हो गए। तो एक दूसरे के बेटा ये क्या हो गए, जीआई हो गए। नोट करिए। ओके, अगला केस बेटा, अब एकदम सिंपल केस लेते हैं, बेसिक। चलो देखो ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, एकदम बेसिक से बात करते हैं। ध्यान दो बेटा, बोलेगा क्या ये जीआई शो करेगा, तो जीआई में क्या क्या पढ़ते हैं जरा देख लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अब हम आ जाते हैं बेसिक अप्रोच। अभी केवल इमेजिनेशन कराया, विजुअलाइजेशन कराया कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। अब जीआई में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, देखो सिस ट्रांस, है ना, क्या पढ़ेंगे, सिस ट्रांस, सिन एनटी। बात समझिएगा, तीन फॉर्म है, तीनों ज्योमेट्रिकल के हैं। और अगला वाला, तीसरा वाला बेटा, तीसरा वाला बोलो ई और जेड, ई और जेड। क्लियर? तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब कैसे देखो बनाते हैं, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड को आपको देखना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3। चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, स्पेस में लाओगे तो किसी के लिए ना ऊपर है ना कोई नीचे, प्लेनर कंपाउंड के लिए, प्लेनर कंपाउंड। तो ये वाला CH3 और ये वाला हाइड्रोजन, इस कार्बन से ये CH3 ये हाइड्रोजन। अगर दो ग्रुप सेम प्लेन पर है बेटा उसे क्या बोलते हैं, सिस। और एक को फ्लिप कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, ये कार्बन एक को फिक्स करिए, ये वैसा का वैसा, और इसको बेटा पलट दीजिए तो ये क्या बन गया, ट्रांस बन गया। तो एक सिस बना, दूसरा क्या बना, ट्रांस। ट्रांस इज मोर स्टेबल बट ऑलवेज नॉट, कहीं कहीं पर ट्रांस स्टेबल भी हो जाते हो। कहाँ होंगे मैं बताऊंगा,
पर ऐसे जनरली ट्रांस इज मोर स्टेबल, क्योंकि दो बड़े ग्रुप अपोजिट प्लेन पर है। देखो अभी एक साथ नोट करना, तो एक सिस बनाया और एक ट्रांस। बहुत सारे केस बेटा ऐसे एग्जाम में आएंगे सीधे सीधे और आपको बनाने होंगे। सपोज करो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, CH डबल बॉन्ड CH। बोलेगा क्या ये GI शो करेगा? आप बनाओ, एकदम बेसिक है। कैसे बनाना बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लियर। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा है? क्लोरीन। और इस कार्बन से बेटा क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। इस कार्बन से क्या जुड़ा है? क्लोरीन। और इस कार्बन से क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। दो ग्रुप सेम प्लेन पर है, कोई सा भी, चाहे HH हो चाहे Cl से, उसे हमने क्या नाम दिया? सिस। एक को फिक्स करके एक को क्या करने वाले हो बेटा? इंटरचेंज। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये Cl ये H, एक को चेंज कर दीजिए तो ये क्या बन गया? बोलो, ट्रांस बन गया। क्लियर। अभी मान लो बच्चों हमने एक और केस लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान देना बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3 ये हाइड्रोजन, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। बताओ सिस की ट्रांस, बोलो। ये GI नहीं शो करेगा। जल्दी जल्दी में ये लालच में मत आ जाइए कि ये सिस है, चूंकि यहाँ टर्मिनल ग्रुप क्या हो गए? सेम। अगर आप इनको इंटरचेंज करोगे तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही मिलेगा। आप चाहे चेंज करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से पकड़ लो, पॉइंट पकड़ लो यार, अगर टर्मिनल ग्रुप सेम है तो नो GI। देख के तुरंत वहां, क्योंकि एग्जाम में बेटा ऐसे क्वेश्चन बनेगा कौन सा GI शो कर रहा है और कौन सा GI नहीं शो कर रहा है। बिगेस्ट पॉइंट, अगर टर्मिनल ग्रुप सेम हो गए कहीं पर भी तो नो GI। नोट कर, अब नोट करिए बेटा। आज यहीं तक, फिर कल मिलेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ। ये सेम हो जाने के कारण, नो GI। नोट करिए। तो आज बच्चों हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, केवल बेसिक इंफॉर्मेशन। कल ढेर सारे इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, चलिए अभी कोई बात नहीं, ये QR कोड है, इसको स्कैन कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए। ये PDF के फॉर्म में आपके मोबाइल में